कहीं एक तालाबी गांव में मरीना नामी एक नन्ही लड़की पैदा हुई, मगर वो आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसकी खाल चमकदार, ठंडी और हरे नीले रंग की थी, जैसे मोती पर पानी टपक रहा हो। उसके हाथ छोटे थे और उंगलियां पतली चपटी, चेहरा मेंढक जैसा, मगर आंखें, उनमें ऐसा दर्द था जो बड़े लोग भी समझ ना पाते। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इधर ना आना वरना छींक आ जाएगी, ये तो तालाब में रहने वाली बला है, जा काई के नीचे छुप जा। मरीना अक्सर तालाब के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठती, जहाँ पानी के कतरों से खेलती और सोचती कि शायद वो कुछ भी नहीं, शायद वो कोई गलती है। उसकी सौतेली माँ भी उसे हमेशा पर्दों के पीछे छुपा देती कि कहीं मेहमान उसे देख न ले। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मरीना बड़ी हो गई। मरीना का दिल नरम था, मगर उस पर गर्द जम गई थी। फिर एक दिन गांव में एक ऐलान हुआ, शहजादे की सालगिरह पर तमाम रियासतों की लड़कियों को दावत दी जाती है, भी खानदान, नस्ल या शक्ल से हो। पहली बार मरीना ने चाहा कि वो जाए। उसने अपनी माँ से इजाजत मांगी तो माँ हंस पड़ी, वहाँ और वो भी तू, सब तमाशा बनाएंगे, रहने दे। मगर मरीना ने चुपके से जाने का फैसला किया। वो अपने तालाब से चमकता पानी चुनती गई और उसे अपने आप पर छिड़क कर एक सादा सा लिबास बना लिया, हरा नीला मगर साफ सुथरा। जश्न की रात, महल जगमगा रहा था, रंगीन रोशनियों में सब लड़कियां चमक रही थीं। सफेद जिल्द, मोती के हार और कीमती जोड़े। मरीना दूर खड़ी थी, अंदर नहीं गई, सिर्फ बाग की झाड़ियों में से महल को देखती रही। तभी एक लड़की ने उसे देखा। उसके लिबास पर हीरे जुड़े थे, मगर चेहरा थका हुआ था। वो मरीना के पास आई और पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं आए? मरीना ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि मैं उन जैसी नहीं हूँ, मेरी। तो क्या, जो दिल खूबसूरत हो उसका चेहरा कभी बुरा नहीं होता। आओ मेरे साथ चलो। वो लड़की महल की शहजादी थी। उसने मरीना को अपने साथ हॉल में ले जाकर सबसे मिलवाया। शुरू में लोग हैरान हुए, मगर मरीना की आंखों की सच्चाई और बातों की मिठास ने सबको बदल दिया। उस रात के बाद मरीना अक्सर महल आने लगी। वो शहजादी की सहेली बन गई। पढ़ना, लिखना, पौधों से बातें करना, सब कुछ सीखा। फिर एक दिन महल में दूर की रियासत से एक शहजादा आया। वो महल की लाइब्रेरी देखने आया था और उसे वहाँ बागीचे में काम करती मरीना नजर आई। वो रुक गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी की खाल को चमकते देखा, मगर नफरत से नहीं, हैरत से। शहजादे ने करीब जाकर कहा, तुम इन पौधों से बात कर रही हो? मरीना ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, हर पौधा कुछ न कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। शहजादा मुस्कुराया, क्या तुम्हें दरख्तों की बीमारी का भी पता चल जाता है? मरीना ने चलता है अगर उनके पत्ते उदास हों। शहजादा कुछ लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी खाल वाकई मुख्तलिफ है, मगर तुम्हारी बातें सबसे अलग और खूबसूरत है। क्या तुम यहीं काम करती हो? मरीना ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं पहले यहाँ की नहीं थी, मगर शहजादी ने मुझे जगह दी, सिखाया कि अलग होना कमजोरी नहीं। ऐसी खाल हो या चेहरा, जब अंदर ऐसा दिल हो तो वो सबसे कीमती खजाना बन जाता है। महल में बातें होने लगी। शहजादे ने आम शहजादियों को नहीं, बल्कि मेंढक लड़की को पसंद किया। मगर शहजादे ने दरबार में सबके सामने कहा, खूबसूरती की एक ही पहचान है, जो दिल को छू ले वही असल खूबसूरती और शहजादी है। ये सुनकर मरीना की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, खुशी के थे। शहजादी, मरीना और शहजादा अब 3 बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। एक दिन उन्हें बादशाह की तरफ से मिशन पर भेजा गया। एक पुरानी झील में दरख्तों की बीमारियां फैल रही थीं और सिर्फ पौधों की जबान समझ आती थी। वो झील आम झील ना थी। उसके किनारे पहाड़ी चट्टानें थीं, जिन पर नीली रोशनी वाले कीड़े चलते थे। कुछ दरख्तों के तने अंदर से खाली हो चुके थे, जैसे उनमें कोई आहिस्ता आहिस्ता चूस रहा हो। पत्ते पहले सब्ज, फिर नीले और आखिर में काले हो जाते और फिर पूरा दरख्त ही झड़ जाता। मरीना ने एक दरख्त से पूछा,
क्या तकलीफ है? तो उसकी पति ने लर्ज कर कहा, हमें रात को कुछ छूता है, कोई साया, कोई पुराना राज जो हम भूल चुके थे। रास्ते में अचानक एक हिरन दौड़ता हुआ गुजरा जिसके सेंगों पर काई लटक रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक नायाब नीला लोमड़ झाड़ियों में से निकल आया, जैसे वो किसी को पहचान रहा हो। शहजादी बोली, ये जगह ख्वाबों जैसी नहीं, खौफ की कहानी जैसी लग रही है। मरीना ने पत्ते सूंघे, पानी छुआ और कहा, यहाँ मट्टी में वो पुरानी बात नहीं रही जो दरख्तों को सुकून देती थी। शायद यहाँ कभी कोई जादूगर रहता था जिसकी याद भी दरख्तों को बोझ लगती है। ताते ने हंसते हुए कहा, तो मतलब ये जगह मनहूस नहीं, बस उदास है। बिल्कुल, और जो जगहें उदास होती हैं, वो बस किसी को अपनी उदासी सुनाना चाहती हैं। मरीना ने दरख्तों की उदासी की जड़ जानने के लिए फैसला किया कि वो उस पुरानी दवा को तलाश करेगी जो मट्टी को सुकून देती थी। शहजादी और शहजादा भी साथ चल पड़े। वो तीनों एक पुराने खजाने की तलाश में निकले, वो खजाना जो किसी वक्त दरख्तों की जान बचाता था। रास्ते में उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पथरीला दरवाजा मिला जिस पर पौधों के निशानात थे। मरीना ने अपना हाथ उस पर रखा और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर एक तह खाना था, ठंडा, नम और पुरानी जड़ों से भरा हुआ। वहाँ एक शीशे की बोतल रखी थी जिसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। मरीना ने कहा, यही है पुरानी दवा। उन्होंने बोतल को लेकर झील के किनारे लौटकर उसे पानी में घोल दिया। आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पत्ते नीले से सब्ज होने लगे और बीमारियां खत्म होने लगी। वापसी पर पूरे शहर ने उसे फूलों की शहजादी के नाम से पुकारा। वो अब सिर्फ मेंढक लड़की नहीं थी, वो एक मिसाल थी। मोहब्बत ने उसे बदला नहीं, मोहब्बत ने उसे अपना असल चेहरा दिखाया और दुनिया को भी बदलना सिखाया।